इसी बीच धमतरी से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आरक्षण में संशोधन को लेकर राज्यपाल का बयान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको धमतरी से दिखा रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि आरक्षण में संशोधन को लेकर राज्यपाल का बयान। भविष्य में फिर वैसी स्थिति हो जाएगी जब कोर्ट ने 58% को अवैध माना। जी हाँ, उन्होंने कहा तो 76% को लेकर क्या होगा। मैं आज अगर हस्ताक्षर करती हूँ तो स्थिति वैसी ही हो जाएगी। सरकार ने क्या आधार मानकर इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है, कल फिर मामला उलझ जाएगा तो फिर किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके के तमाम बयान जो है राज्यपाल ने यहाँ पे आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर दिए। उन्होंने कहा जब कोर्ट ने 58% को अवैध माना था तो फिर किसी को कोई फायदा नहीं होगा। आरक्षण में संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल का बयान यहाँ पे सामने आ रहा है। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में फिर से वैसी ही स्थिति बन जाएगी जब कोर्ट ने 58% को अवैध माना था। बयान में तमाम बातें उन्होंने अपनी कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई खबर यहाँ पे सामने आ रही है, जहाँ पे राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। आरक्षण में संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल का बयान यहाँ पे सामने आ रहा। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि भविष्य में फिर वैसी ही स्थिति हो जाएगी। हस्ताक्षर को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने 58% को अवैध माना था, जिसके बाद जो है इस तरीके की स्थिति बनी थी। आरक्षण में संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल का ये पूरा बयान आपको दिखा रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने क्या सोचकर आरक्षण जो है इतना ज्यादा बढ़ाया है। इस तरीके की तमाम बातें जो है राज्यपाल ने अपने बयान में कही है। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर एक खबर यहाँ पे दिखा रहे हैं, जहाँ पे अब राज्यपाल का बयान जो है वो सामने आ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरीके से राज्यपाल का बयान आखिरकार पूरे मामले पर सामने आ गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हम अपने दर्शकों को लगातार पहले दिन से इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि राज्यपाल इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि अगर मामला कोर्ट में जाता है तो किसी तरह की असुविधा की स्थिति न बने, क्योंकि सभी वर्गों के आरक्षण का प्रश्न है। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती तो न सिर्फ फेस्टिवल की SC, OBC और EWS के आरक्षण पर भी कहीं न कहीं जो अवरोध है वो उत्पन्न हो जाएगा, उसे भी अवैध करार दिया जाएगा। और आज कहीं न कहीं इस बात पर मुहर लगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस तर्क को सामने रखा है कि अगर 58% के आरक्षण को कोर्ट ने अवैध करार दे दिया, उसे अमान्य कर दिया, तो 76% अगर आरक्षण की स्थिति बनती है तो उसे कैसे मान्य कर लिया जाएगा, इसके पीछे क्या आधार हो सकते हैं, इसकी जानकारी राज्य सरकार से मांगी। और इस पर लगातार विधिक परामर्श भी कर रही है राज्यपाल। इस बात को भी वे कहती हुई नजर आ रही है। और यही हमने अपने दर्शकों को लगातार इस बात की जानकारी भी दी थी कि विधिक परामर्श में ये मूल है कि किस आधार पर सरकार ने 76% का आरक्षण दिया है। सभी वर्गों को इसको जानने की कोशिश की जा रही है और इस पर परामर्श लेकर ये समझने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन कौन से बेस लाइन है और इसे अगर कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सरकार का पक्ष क्या होगा। जी गौरव, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में ये बात भी कही है कि क्या सोचकर सरकार ने आरक्षण इतना ज्यादा बढ़ाया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब तक इस मामले पर सामने आई है? लेकिन निश्चित रूप से इसी आधार पर कहा जा रहा है कि कौन से बेस लाइन है जिसके आधार पर सरकार ने अलग अलग वर्गों के आरक्षण प्रतिशत को तय किया है। तो कहीं ना कहीं क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का जो गठन भी किया गया है उस पर भी राज्यपाल सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है कि किस आधार पर जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग उसने अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर EWS के भी 4% का आरक्षण तय किया गया। साथ ही साथ जो अलग अलग समाज, अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधि मंडल ने अब तक के जो उन्हें ज्ञापन भी दिया है उसकी भी जानकारी देती हुई नजर आ रही है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि आप इस पर हस्ताक्षर अभी तत्काल न करें, इस पर पर्याप्त अध्ययन करा लें, ताकि जो अन्य वर्गों को लाभ मिलना है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो या EWS हो, सभी वर्गों को जो लाभ मिलना है उसमें किसी तरह की कटौती न हो, कोई व्यवधान न हो। तो इन सब बातों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी,
क्या है, क्योंकि ये सब 2012 की है, तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी, जहां 58% को पर कोड जब उसको अवैधानिक करता है तो 76% की स्थिति में क्या होगा। आप बताइए ये, और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसे ही हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस कब इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है।